नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2015 के बेअदबी मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि आयोग सिरसा जेल में बंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह के आदेशानुसार स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समुदाय शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी तब केवल 17% ग्रामीण घरों में स्वच्छ जल की उपलब्धता थी। राष्ट्रपति ने बताया कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की भूमिगत जल में कमी होने पर चिंता व्यक्त की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2015 के बेअदबी मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों की कार्यवाही पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के 3 दिन बाद दी गई है। राज्य सरकार ने डेरा सच्चा सौदा की राष्ट्रीय समिति के 3 सदस्यों प्रदीप कलेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी है। काबिले गौर है कि प्रदीप कलेर को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था, जबकि धुरी और बरेटा अभी भी फरार हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी द्वारा बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जो अपना लक्ष्य रखा है 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बने, ये एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमने रखा है। और इस काम को पूरा करने के लिए पहली बैठक हमारी 26 तारीख को, जिसमें हमारे सभी सांसद, विधायक और चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशी, सभी मेयर, सभी चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन और जो हमारी जिलों की टोली बनेगी वो सभी सदस्य, इस प्रकार से एक बैठक 26 तारीख को रोहतक में भी रहेगी। श्री बड़ौली ने कहा कि पहली बैठक इस महीने की 26 तारीख को रोहतक में होगी और फिर 28 व 29 अक्टूबर को प्रत्येक जिले में बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद 5 नवंबर को सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। 5 तारीख को और 6 तारीख को हम अपना सदस्यता अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में करेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी मजबूती के साथ, जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी है, इसी प्रकार से संगठन को भी मजबूत करने का और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को काम, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हुए हम इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि आयोग सिरसा जेल में नशा तस्करी सहित विभिन्न मामलों में बंद करीब 50 महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। आज सिरसा जेल में निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महिलाओं को जेल प्रशासन के साथ मिलकर कंप्यूटर और सिलाई जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जेल से बाहर आने पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ा जाएगा। श्रीमती भाटिया ने कहा कि सिरसा की जेल में महिलाओं को काफी सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला जेल में उन महिलाओं की ज्यादा संख्या है जो नशे के आरोप में सजा काट रही हैं। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। श्रीमती भाटिया ने बताया, ने आज सुबह बैठकर डीसी एसपी साहब दोनों के साथ एक चर्चा की कि क्यों ना हम थोड़ा सा काम बांट लें और हम इस तरह के लोगों को जो इस तरह की महिलाएं जेल में बंद हैं, जब वो निकले तो उनको हम थोड़ा सा कार्य की ओर लगाएं, जिससे क्राइम भी कम हो और वो दोबारा क्राइम में ना जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ बैंक धोखाधड़ी के मामलों में भी महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। इस पर चिंतन करना होगा कि ऐसी महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी जेल का उन्होंने दौरा किया है।
पूरे हरियाणा की जेल में बंद महिलाओं के बारे में देखा गया है कि इन्हें समाज द्वारा अपनाया नहीं जाता। इसके लिए महिलाओं की टीम भी बनाई गई है जो इन महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह के आदेशानुसार आज हरियाणा में स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित नगर निगम के कार्यालय में लगाए गए समाधान शिविर में शहर वासियों ने 12 समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिनमें से पहले दिन मौके पर ही 2 समस्याओं का समाधान किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि शिविर में संपत्ति पहचान, वेंडिंग जोन, परिवार पहचान पत्र और बागवानी विभाग से संबंधित 12 शिकायतें मिली। सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेजकर उनका समाधान करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र जिले में भी आमजन की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के मकसद को लेकर आज कुरुक्षेत्र नगर परिषद और सभी नगर पालिका कार्यालय तथा विकास कार्यालयों में समाधान शिविर आयोजित किए गए। जिला नगर योजनाकार पंकज सेतिया ने बताया कि इन समाधान शिविरों में कुल 12 समस्याएं आई। लाडवा में 2, शाहबाद में 3, बबैन में 1 और थानेसर में 6 समस्याओं का मौके पर निवारण किया गया। करनाल नगर निगम में भी निगम आयुक्त व विभिन्न अधिकारियों ने समाधान शिविर का आयोजन किया। करनाल नगर निगम आयुक्त ने बताया कि आज पहले दिन कुल 16 शिकायतें मिली, जिसमें से 7 समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया और 9 अभी लंबित हैं। लंबित शिकायतों के समाधान के लिए 2 से 7 दिन का समय दिया गया है। उनका समाधान करके शिकायतकर्ताओं से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। हिसार नगर निगम में आयोजित समाधान शिविर में ऋषिनगर में रेडियो के अतिक्रमण और मुख्य मार्ग पर साफ सफाई के अभाव सहित 29 शिकायतें मिली। नगर निगम आयुक्त वैशाली शर्मा ने भी ऋषिनगर का स्वयं दौरा कर वहां की समस्या का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अधिकतर शिकायतें संपत्ति कर से संबंधित थी। बहुत सी समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। जो रह गई हैं उन्हें भी जल्द ही हल किया जाएगा। चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सांगवान ने आज दादरी के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों से बात की। इस दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को इलाज के लिए किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। श्री सांगवान ने मीडिया को बताया, मैंने सीएमओ साहब से तमाम स्टाफ की मीटिंग बुलाई है। मैंने उनसे पूछा है कि उनको किस किस चीज की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए हैं कि जितनी सुविधा यहाँ उपलब्ध है कम से कम वो सारी की सारी यूज में लाई जाए, प्रयोग में लाई जाए। विधायक ने बताया कि उनके पिता पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के समय नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई गई थी, जो इस समय खराब पड़ी है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सहित सभी आला अधिकारियों से बात कर अस्पताल में जल्द अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सांगवान ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पताल में खामियों को जल्द दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2015 के बेअदबी मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि आयोग सिरसा जेल में बंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।